आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में, जो कि एक मौलिक अधिकार है, जो कि हमारे संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की ये बात करता है। मतलब मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है, उस अपराध को जब तक अदालत के अंदर साबित न कर दिया जाए कि इस कानून के तहत आप अपराधी हैं, तब तक आपको निर्दोष कहा जाएगा, तब तक आपको निर्दोष ही समझा जाना चाहिए। इसके अंदर कहा गया है। हमने इस आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो ये और एक ये। इसको जानने से पहले हम इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 352 के तहत हमारे देश में इमरजेंसी लागू की जाती है। जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है, पूरी पावर, सभी तरह की पावर सेंट्रलाइज हो जाती है। मतलब सभी तरह की पावर्स सेंटर के पास पहुंच जाती है। मतलब एकात्मक सरकार का गठन हो जाता है उसी दिन। हमारी जो पूरी सभी जो भी स्टेट की जो भी सरकारें होती हैं, वो सभी एक तरफ हो जाती हैं और उनकी सभी पावर्स, जो भी भारत में फैसला लेना है, वो सभी सेंटर के पास पहुंच जाती हैं, केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में वो बहुत सारे कानूनों के निरस्त कर देता है, ये वो अपने आप भी निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 352 लागू हो चुका होता है। आर्टिकल 352 भारत में इमरजेंसी लागू करने की बात करता है। जैसे ही आर्टिकल लागू होता है, इसके बाद आर्टिकल 358 लागू किया जाता है। जैसे ही आर्टिकल 358 लागू किया जाता है, तो आर्टिकल 19 को वो निरस्त कर देता है। ये मैंने आर्टिकल 19 में ही पढ़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ही आर्टिकल 358 लागू होता है, वो आर्टिकल 358 सिर्फ आर्टिकल 19 को निरस्त करने के लिए लागू किया जाता है। इसके बाद अगर उनको और भी अधिकारों को निरस्त करना है, सस्पेंड करना है, तो आर्टिकल 359 लागू किया जाता है। इसमें क्या है? इसमें उन अधिकारों को रखा जाता है जिनको सस्पेंड करना है। जो भी बाकी के अधिकार बचे 19 को छोड़ के, ये आर्टिकल 359 उनको सस्पेंड करने के लिए लागू किया जाता है। अगर उसमें जो जो अधिकारों का उल्लेख किया जाए, उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जितने समय के लिए कहा जाए उतने समय के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है। आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी को कर सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकता। इसके अंदर ये कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 व्यक्तियों की बात करता है, ये नागरिकों की बात नहीं करता है। ये भारतीयों को और विदेशियों को समान रूप से दिया गया है। इसमें नागरिक की बात नहीं कही गई है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है, तो कम से कम उसको अदालत में जाने का अधिकार तो होना चाहिए कि किस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है, क्या वजह है कि जिसको उसको अंदर डाला जा रहा है। ये सभी चीजें उस समय लागू रहती हैं। आर्टिकल 20 लागू रहता है कि उसको पूछने का अधिकार है कि किस वजह से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं और किस तरह से जेल भेज रहे हैं। तो ये आर्टिकल लागू रहता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 के अलावा सभी अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। आर्टिकल 20, कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने जो कार्य किया है किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। मान लीजिए कोई आप सड़क के किनारे चल रहे हैं, अपनी साइड को छोड़ के दूसरी साइड में चल रहे हैं, तो दूसरी साइड में भी आपको वहीं पहुंचना है, और अपनी साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी चलेंगे तो तब भी आपको वहीं पहुंचना है। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप राइट साइड में चल के भी वहां पे जाएंगे तो ये एक क्राइम माना जाएगा। बल्कि कहा यह जाता है कि अपनी ही साइड में रहिए, लेकिन दूसरी साइड में भी चल रहे हैं तो आप, ये भी आपका क्राइम नहीं माना जाएगा। इसके तहत आपको सजा नहीं सुनाई जाएगी। अगर सुनाई जाती है तो ये गलत होगा। मतलब अगर कानून में लिख दिया जाता कि आप राइट साइड में चलेंगे, तो ये एक उल्लंघन, कानून का एक उल्लंघन माना जाएगा, ये गैर कानूनी माना जाएगा, तो आपको सजा दी जा सकती थी। लेकिन वैसे अगर नहीं है ये, तो आप चल भी रहे तो आपको सजा नहीं दी जा सकती। मतलब किसी भी कानून में किसी भी कोई भी कार्य अपराध तब माना जाएगा, कोई भी कार्य अपराध तब माना जाएगा
जब उसको कानून के अंदर, हमारी कानून की किताब के अंदर लिख दिया जाएगा। अगर वो लिखा नहीं है तो आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, कोई भी कार्य, आपको सजा नहीं हो सकती। मतलब वो अपराध की श्रेणी में होना चाहिए। आगे है, जिस समय आपने कोई कार्य किया उस समय उस कार्य के लिए या उस अपराध के लिए क्या सजा का प्रावधान है, जो भी सजा का प्रावधान है उतनी ही सजा दी जा सकती है या उससे कम दी जा सकती है। उस सजा से ज्यादा आपको सजा नहीं दी जा सकती। मान लीजिए कोई आपने क्राइम किया, तो उसके लिए अगर 2 साल की सजा है और 1,000 रुपये का जुर्माना है, तो आपको 2 साल की सजा से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। कोई बंदी नहीं बना सकता और 1,000 से ज्यादा आपको फाइन नहीं लगा सकता। तो जो भी अपराध के लिए, जिस अपराध के लिए जो भी सजा मुकर्रर की गई है, उससे ज्यादा उसको सजा नहीं दी जा सकती। कम दी जा सकती है, बराबर दी जा सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं दी जा सकती। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। आगे है, इसमें दो चीजें हैं और हैं, एक आता है क्रिमिनल केस और एक आता है सिविल केस, सिविल केसेस। इसमें क्या है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, कानून, इनमें क्या होता है, कानून तत्काल प्रभाव से लागू होता है। अगर कोई क्रिमिनल केस होते हैं, जो क्रिमिनल कानून होते हैं, वो जैसे ही लागू किए जाते हैं वो उसी दिन और उसी समय से लागू होता है, पहले समय से लागू नहीं हो सकते। लेकिन सिविल केस ऐसे होते हैं जो आज अगर लागू किए जाएं तो उनको पहले समय से भी लागू करने की बात उसमें की जा सकती है कि उस समय से इसको लागू माना जाएगा। लेकिन क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता, जब भी वो लागू किए जाते हैं उससे अगली डेट के लिए चल पड़ते हैं, पिछली डेट के लिए वो कभी नहीं जाते। जैसे आज मान लीजिए 1 जनवरी 2022 है, मान लीजिए आज 1 जनवरी 2022 है, तो जो क्रिमिनल केस, जो भी क्रिमिनल कानून जो बनाए जाएंगे, अगर वो आज लागू किया जा रहा है तो आज के समय से आगे के समय के लिए वो लागू किया जाएगा, ना कि वो कहा जाएगा कि 6 महीने से पहले से लागू कर दे उसको। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सिविल केसेस में ऐसा हो सकता है। क्रिमिनल केस मारधार वाले जो भी केस होते हैं, क्राइम वाले, और सिविल केसेस वो होते हैं जिसमें कि जमीन जायदाद और पैसे को लेकर केसेस होते हैं, कानून होते हैं। तो सिविल केसेस में कानून को पूर्व प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। तो उस जिस समय, इसमें कहा गया है जिस समय आपने क्राइम किया उस समय क्या कानून है उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी या छोड़ा जाएगा, उसी हिसाब से। या ना कि ये देखा जाएगा कि इससे पहले क्या कानून था, उसके बाद क्या कानून है, उस कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। मतलब अगर आपने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए आपको दोषी ठहराया जा रहा है, तो उसी अपराध के लिए आपको एक से ज्यादा बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया या आपने किसी की भैंस खोल ली, मतलब कार चोरी कर ली, अब तो भैंस का जमाना नहीं है, मान लीजिए कार चोरी कर लिया आपने, तो उसके लिए जो भी सजा का प्रावधान है उसके लिए आपको एक बार सजा दे दी, तो फिर से कहा गया कि यही कार दोबारा से चोरी कर ली इसने या 2 बार चोरी कर ली, तो फिर से उसी कार के लिए जो भी सजा मिली है आपको, कार का भी सारा मामला निपट गया, फिर से नहीं कहा जा सकता कि उसने उस समय ये कार चोरी की थी, दोबारा से इसको सजा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी और एक ही बार उसको अपराधी माना जाएगा। अक्सर फिल्मों में देखा गया है कि किसी को मर्डर कर दिया जाता था, वो अंडरग्राउंड हो जाता था, कुछ समय बाद आता था, उसको देखते थे ये तो जिंदा है, और वो उसकी सजा भी काट के आ चुका होता था, फिर क्या करता था, उसको दोबारा से मार डालता था वो, जो भी हमारा फिल्मों में हीरो होता था, तो दोबारा से भी मार दिया तो उसको दोबारा से उसको सजा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि उसके मारने की सजा वो एक बार काट के आ चुका है। तो यही चीज हमारे संविधान में रखा गया है कि एक क्राइम के लिए एक बार अगर कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए बार बार आपको सजा नहीं दी जा सकती। इसमें क्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। आपको स्वयं के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। आपको अगर उसको दोषी साबित करना है तो आपको दूसरे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। अगर कोई जाके कहने लगे कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है या इसको चोरी कर लिया मैंने उसके घर में, तो आपको
आपकी ने जो भी कहा उसके आधार पर आपको जेल के अंदर नहीं डाला जा सकता। आपके लिए कोशिश ये की जाएगी कि दूसरे सबूत इकट्ठे किया जाए और उन सबूतों के आधार पर आपको दोषी करार दिया जाए। ये नहीं कि आपने कह दिया जाके हाँ मैंने इसको चोरी किया है, मैंने मारा है तो मुझे सजा दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए दूसरे जो भी हो सकते हैं सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, फिर आपको सजा दी जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए सामने कोई दूसरी पार्टी है, आप किसी दूसरी पार्टी में हैं, तो ये नहीं कह सकता वकील कि आप स्वीकार कीजिए कि आपने ये क्राइम किया है। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरी तरीके से उसको सबूत ढूंढने पड़ेंगे और उनके तहत उसको दोषी करार दिया जा सकता है। लेकिन उसको दूसरे बंदे को ये नहीं कहा जा सकता कि आप अपने खिलाफ ये गवाही दीजिए कि मैं दोषी हूँ, मैंने ऐसा काम किया है। नहीं, सबूतों के आधार पर काम चलता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 20, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल मौलिक अधिकार के अंदर आता है, जो कि इमरजेंसी में भी जिंदा रहता है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था